शमसो बीबी और फाहिशा गर्दन में एक गोली इनको लगती है। एक नंबर से कॉल आती है और कॉलर ये बताता है कि आप घर से बाहर आए। तो अपनी बहन और अपने भाई के साथ घर से रवाना हुई, गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं। इतने में मोटरसाइकिल सवार करीब आते हैं। मशहूर टिकटॉकर आयशा शम्सो का मुबैना तौर पर कत्ल किसने और क्यों किया? टेक्सला रावलपिंडी में मशहूर टिकटॉकर शम्सो उर्फ आयशा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया है। उनको गाड़ी खुद चला रही थी, बड़ा बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया, फायर्स किए गए डायरेक्टली उन पे। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब। ये बताइएगा, शम्सो बीबी जो थी, क्या उनका लेन देन का इशू था या कोई फैन फॉलोइंग का चक्कर था? क्या सीन था सर? बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, क्योंकि ये मामला जो है ये एक टिकटॉकर के कत्ल का मामला है। तो मुझे लगता है कि टिकटॉकर्स पर इस वक्त जो है ना वो सवाल आया हुआ है। 14 अगस्त को थाना टेक्सला की हदूद में ये शम्सो बीबी और फाहिशा, जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 28 से 30 साल के दरमियान थी, इसको बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो वो कत्ल किया गया। नामालूम अफराद हैं, उन्होंने इनको कत्ल किया। लेकिन वालिद की मुद्दत में ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया है, मुकदमे में ये बताया गया है कि इनकी जो बेटी है, यानी कि जो मकतूला है, उसका एक नामी खातून के साथ और उसके साथ एक और बंदा था जिसका नाम बताया जाता है कि नाम था उसका, और तीसरा बंदा जो कि इसमें नामजद मुलजिम है उसका नाम है। इन 3 लोगों को नामजद किया गया और बताया ये गया है कि एक नंबर से कॉल आती है और कॉलर ये बताता है कि आप फ़ौरन से घर से बाहर आएँ। तो ये मकतूला शम्सा बीबी जो है ये फौरी जो अपनी इनकी हैं जो बहन थी उनके साथ, और इनका एक भाई था शफीउल्लाह, उनके साथ ये गाड़ी में बैठती हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं। इतने में मोटरसाइकिल सवार करीब आते हैं और वो फायर करते हैं। गर्दन में एक गोली इनको लगती है और उसके बाद ये मौका पर जो वो जांबाग हो जाती हैं। FIR में ये बताया गया है मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस से आज भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से हम तहकीकात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो हासिल कर लिया गया है। CCTV कैमराज जो हैं उनकी फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद जो है वो हासिल की जा रही है। मुल्ज़मान जल्द जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो वजह अनाद है वो ये है कि मकतूला का मुल्ज़मान के साथ कोई रकम का लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर उनके वालिद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्ज़मान इससे पहले भी उनकी बेटी को जान से मारने की धमकियाँ दे चुके हैं। और बदकिस्मती के साथ 14 अगस्त को जब ये कॉल उनको मौसूल हुई, इस कॉल के मौसूल होने के बाद वो अपनी बहन और अपने भाई के साथ घर से रवाना हुई, जिस पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर फायरिंग की और इनकी ज़िंदगी के चिराग को लो गए। लेन देन का इशू था, कितना लेन देन का इशू था, कुछ बताना पाए हैं उनके वालिद साहब? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हुआ है? और मुल्जिमान 14 अगस्त को सिक्योरिटी बड़ी टाइट भी थी इस्लामाबाद में, हमने देखा। दिन मर्डर हो जाना, मुल्जिमान का भाग जाना बड़ा सवालिया निशान है। और रावलपिंडी की सारी इंतजामिया भी चेंज हुई है पुलिस की। देखिए जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। यानी कि मैं समझता हूँ 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के दरमियान रावलपिंडी, टेक्सला और लाहौर, ये टिकटॉकर्स के लिए ये तीनों शहर बहुत भारी रहे हैं। ये 2 दिन बहुत भारी रहे हैं। लेन देन की कितनी रकम थी, कितनी रकम पर ये तनाज़ा था, ये तनाज़ा कितने अरसे से चाह रहा था, अब तक इसकी तहकीकात जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन मुल्ज़मान जो है उनको नामजद किया गया है। देखिए, एक खातून समेत 3 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पुलिस की जानिब से जाहिर नहीं की गई। तो क्या पुलिस कह रही है अभी तक मुल्ज़िमान का ना अरेस्ट होना, जगह जगह नाके होना और जदीद टेक्नोलॉजी, और आपको पता भी है CCTV कैमरे आजकल तो चलानों की भरमार है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। वार्डन एहलकार तो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। मुल्ज़िमान का निकल जाना, और एग्जैक्टली ये बताइएगा कि अभी तक कोई तीनों में से एक भी नहीं अरेस्ट हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस से मेरी इस मामले पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान के बहुत करीब है, मतलब सुराग मुल्ज़मान का मिल चुका है और फुटेजेस भी पुलिस ने कुछ हासिल की हैं। और पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़मान को जो वो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आपने सिक्योरिटी की बात की है तो ये कोई पहला वाक़या इस तरह का नहीं हुआ। इससे पहले भी हम देखते हैं कि 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी कौम जो है वो जश्न आज़ादी का जोश व खरोश के साथ जश्न मनाने में मसरूफ़ होती है। इस तरह के वाक़यात जो है ना उसको एक हाइप देने के लिए ये वाक़यात इसी तारीख को किए जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो इसकी तरफ मुतवज्जो हों और ये सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हो। देखिए, अंदाज़ा करें कि 1.3 मिलियन, बड़े फ़ख्र से उसके वालिद ने बताया कि इतने फॉलोअर्स थे, लेकिन जनाजे में सिर्फ कंधा देने के लिए 20 लोग मौजूद थे। यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये सोशल मीडिया बिलखुसूस जो टिकटॉक की एक दुनिया है
ये बड़ी रंगीन दुनिया है और अब ये रंगीन दुनिया जो है वो एक कातिल दुनिया के अंदर जो वो तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रही है। छोटे छोटे जो वजूहात हैं उनके ऊपर कत्ल होते दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो हकाइक हैं वो ये हैं कि इसके ऊपर जो टिकटॉकर्स हैं उनके वालिदैन इस तरह के केसेस को परसू करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अब ये मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। तो रावलपिंडी पुलिस जिस तरह इस केस को लेके चल रही है, मुझे लग रहा है कि जल्द ये तीनों मुल्ज़मान पुलिस साहब एफआईआर जो मैंने पढ़ी तो वालिद साहब कह रहे हैं कि इस खातून ने, शम्सो ने, ये 3 लोग इसको धमकियां देते थे, लेन देन का तनाज़ा था और इसने पहले भी पुलिस को एक कंप्लेंट दे रखी थी, दरख्वास्त दे रखी थी, पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, जो बदकिस्मती से मर्डर तक जान पे मामला पहुंचा। देखिए, जिस दरख्वास्त की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने वो दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी मकतूला के कहने पर क्योंकि वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहती थी तो उस एप्लीकेशन को दाखिले दफ्तर करके उसे क्लोज कर दिया गया था। और अगर उस वक्त ही जो है वो कार्रवाई की जाती तो मुल्ज़मान जो है वो इस हद तक नहीं पहुंचते कि आप किसी की जिंदगी के चिराग गुल कर। लेकिन इस सारे मामले में मुझे ये लगा, साहब कता कलामी माफ कीजिएगा, वो जो दरख्वास्त दी थी ये शम्सो उर्फ आयशा ने, जब वो जिंदा थी खुद उसमें कंप्लेनेंट बनी थी, यही मुल्ज़मान थे जिन्होंने मर्डर जो एफआईआर में नामजद है, इन्हीं को ही नामजद किया था उन्होंने पहले भी दरख्वास्त में। देखिए, चूंकि जब उन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी तो वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकी, चूंकि उसको क्लोज कर दिया गया था। उसमें यह बताया गया था कि नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से उनको जो है ना वो धमकियां दी जा रही हैं। अब उन मुल्ज़मान को अगर आप इसमें फिट कर लें तो ये भी पुलिस कर सकती है। और चूंकि अब इस एफआईआर के अंदर जो है वो क्योंकि नॉमिनेटेड एफआईआर है, इसमें इस्लामी खातून, इस्लामी, उसके साथ इन 3 लोगों को नामजद किया गया। लेकिन पुलिस जो है जिस तरह बारीक बीनी के साथ और उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद के साथ, सीसीटीवी कैमरों की मदद के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद के साथ जिस तरह वो काम कर रहे हैं, और जल्द ये मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्योंकि एक टिकटॉकर थी जिसका नाम था कोमल जान, उसने रावलपिंडी में दरिया स्वां के अंदर जो है वो कूद कर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी अब तक तहकीकात नहीं हो सकी। दूसरा वाक़या ये टेक्सला का है जहाँ पर आयशा नामी टिकटॉकर को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। तीसरा एक वाक़या हुआ है लाहौर में जो कि सब्ज़ाज़ार था, सब्ज़ाज़ार के इलाके में ये वाक़या होता है और असमत दरी का ये वाक़या वो भी बताया जाता है। इससे पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर सना यूसुफ टिकटॉकर जो थी उसे कत्ल किया गया, बड़ा मशहूर वो वाक़या था। उसके बाद भी मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मान मुगल मेरे साथ मौजूद थे। शम्सो टिकटॉकर जिनका मर्डर हुआ है उस हवाले से पिछली बातचीत हुई। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।